हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो वर्तमान एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अन्य स्थल है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह मेरठ जिले में है। देखते हैं कि सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थल कौन कौन से हैं। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। मांडा जो है सबसे उत्तरी स्थल है, जो अखनूर जिला चेनाब नदी के तट पर स्थित है। और सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, जो मेरठ में स्थित है। और सबसे दक्षिणी है दैमाबाद। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र में है, दैमाबाद। और सबसे पश्चिमी है बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर, जो दास के नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया। ऑप्शन है केनोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण में। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी इनकी। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, अकबर में हुमायूं ने। तो इसमें आपका सही होगा औरंगजेब ने। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसने 1651 से 61 में औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल कही जाती थी। इसके शासन इसने पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में किया। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। सिख के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करवाई थी। और शाहजहां का शासनकाल है 1628 से 1658 ईस्वी तक। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ताजमहल का निर्माणकर्ता शाहजहां को कहा जाता है। इसने अपने मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया। और इसने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था, जो बलबल ने स्टार्ट किया था। अकबर का शासनकाल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। इसके दरबार में 9 रत्न थे। और दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में। इलाही संवत स्टार्ट किया 1583 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1542 ईस्वी में किया था। और इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। हुमायूं का शासनकाल था 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। फिर
इसने दोबारा शासन किया था 1555 से 1556 ईस्वी तक। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेर खान विजयी हुआ था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह सम्राट था अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह आलम द्वितीय। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, शाह वली उल्लाह। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चंपारण हुआ था 1917 में, बंगाल विभाजन 1905 में और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 2-1-3 ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद स्वामी, एन.जी. रंगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, एन.जी. रंगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आपको बताना है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स देखते हैं, जैसे होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी। और सुभाष चंद्र बोस का है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ऑप्शन ए है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4996.7 किलोमीटर लगती है, जबकि चीन के साथ 3323 किलोमीटर। 34 हो गए यहाँ। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा में स्थित है, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, भारत में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, भारत में। नाथुला दर्रा भारत में स्थित है, यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए गिर राजस्थान में, रणथंभौर महाराष्ट्र में, कीबुल लामजाओ मणिपुर में है, साइलेंट वैली कर्नाटक में है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कीबुल लामजाओ मणिपुर में है। गिर गुजरात में है, राजस्थान में रणथंभौर है और साइलेंट वैली केरल में है और कर्नाटक में है बंदी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है
सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, बी है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सी है निजी क्षेत्र पर विशेष बल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है जी.एन. वाजपेयी, एम. दामोदरन, अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? ऑप्शन ए द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को विकसित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक था। इसका मॉडल था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार एवं सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जी पॉल को, डॉक्टर मिशेल को, राज कृष्णा को, नॉर्मन बोरलॉग को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता, जबकि भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गया। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो इसमें आपका सही होगा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में थे। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र थे। भाग 2 में नागरिकता थी, नागरिकता। भाग 3 में था मौलिक अधिकार, भाग 4 में था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन आर्टिकल 46, आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 44। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। भारत में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, सी भारत के राष्ट्रपति, डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? ऑप्शन ए भाग 9, भाग 9B, भाग 9A, भाग 10। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भाग 9। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में है पंचायतें और 9A में है नगर पालिका और बी में है सहकारी समितियां। भाग 9B में है सहकारी समितियां और भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भाग 9। नेक्स्ट, पार्सेक की एक इकाई है। ऑप्शन ए, चाल की, त्वरण की, समय की, दूरी की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, दूरी की। पार्सेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, एक सीधी सड़क पर कार की गति ... गति का उदाहरण है आवर्ती, वक्रीय, रेखीय, अनियमित। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, एक सीधी सड़क पर कार की गति सीधी रेखीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं या होती हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, लेवार्क को, डे व्रीज को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मेंडल को। आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। और नेक्स्ट है, रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। और ए ओ निगेटिव को कहा जाता है सर्वदाता। तो ये आज के SST से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे ऐसे और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।